बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाफ़ियों को अगवा कौन करता है, लापता कैसे होते हैं। लापता अफराद का केस जो था ये आज सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत रहा। एक नई दरख्वास्त जो थी वो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि जी लापता अफराद बशमूल जो सहाफ़ी अब तक अगवा हुए, लापता हुए, उनका केस जो है वो टेकअप किया जाए और ये पता लगाया जाए कि इनको अगवा कौन करता है। इसके ऊपर जुडिशल डिक्री की ज़रूरत है, यानी इसके ऊपर कोई अदालती फ़ैसला आना चाहिए। और जब ये समाअत इसकी चल रही थी, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच था जो इस केस की समाअत जो है अभी कुछ ही देर पहले ये समाअत ख़त्म हुई है और कल तक के लिए एडजर्न हुई है। आज की समाअत में बहुत से सहाफ़ियों के नाम जो हैं वो सामने आए, जिसमें हमारे दोस्त मतियुल्लाह जान और इसके अलावा सत्तूर, इनके नाम आए। और लेकिन ये नाम उस वक्त सामने आए जब चीफ़ जस्टिस ने इस जानिब तवज्जो दिलाई। जो पिटिशनर थे और उनके पिटिशनर के जो वकील थे शुएब शाहीन, उन्होंने इमरान रियाज़ का हवाला दिया था कि ये इस तरीके से, और कुछ दीगर जो लापता अफराद थे उनके नाम उन्होंने लिस्ट में कोट किए थे, इस केस में अपनी पिटिशन में दायर किए थे, जिस पर चीफ़ जस्टिस ने यह कहा कि आपको मतियुल्लाह जान और असद तूर का नाम भी लेना चाहिए। ये उस दौर में अगवा हुए थे जब पीटीआई की हुकूमत थी। तो शुएब शाहीन का ये कहना था कि जनाब ये इसमें हुकूमतों का कोई किरदार नहीं है, हुकूमत पीटीआई की हो या किसी दूसरी सियासी जमात की, इसमें हुकूमतों का कोई किरदार नहीं होता, क्योंकि ये हुकूमती किरदार से बालातर फिनोमेना है। सब जानते हैं कि अगवा जो है वो हुकूमतें नहीं कराती और इसमें कोई और मुलव्वस होता है, तो हमें उसका पता लगाना है। उसमें ये जब चीफ़ जस्टिस ने मतियुल्लाह जान और असद तूर का नाम लिया, तो उस वक्त फिर शुएब शाहीन ने यह कहा कि जी आप फिर इमरान रियाज़ ख़ान का नाम जो है वो भी लीजिए, इसलिए कि उनका मामला भी जो है वो उसी नौइयत का है। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जी हमें ये देखना होगा कि कौन जो मग़वी होता है वो अपने पैरों पर खड़ा रहता है, यानी वो अपने मौक़िफ़ पर और अपना केस जो है वो लड़ना चाहता है। यहाँ ये होता है कि लोग आते हैं अगवा होने के बाद वापस आते हैं, तो कोई कहता है कि जी मैं शुमाली इलाका जात की सैर को चला गया था, कोई कहता है कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से चिल्ला काटने चला गया था। तो ये इस किस्म के मामला जब होते हैं तो फिर उनका केस जब वो खुद ही लड़ना ना चाहें, तो फिर हम उनका केस जो है वो कैसे एंटरटेन करेंगे। उनका इशारा ये था कि जो मग़वी यानी कि जो है वो ख़ुद ये केस लड़े और हक़ाइक़ बयान करे और बताए कि उसे किसने अगवा किया, किन हालात में अगवा किया, क्यों अगवा किया, किस तरह रखा गया, अगवाकार कौन थे। तो फिर उस बुनियाद पर ये केस जो है अदालत के लिए भी सुनना जो है वो आसान होगा। वरना अगर सिर्फ़ जो मग़वी है वो सिर्फ़ यही बयान दे दे कि मैं तो सिर्फ़ शुमाली इलाका जात की सैर को चला गया था या मैं अपनी मर्ज़ी से गया था, चिल्ला काट रहा था, तो ऐसी सूरत में फिर अदालत में ये केस जो है वो लाना जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इस हवाले से जो था इसमें एक तफरीक जो है वो नज़र आई। ये कहा जा रहा था, चीफ़ जस्टिस ने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि आप जो नाम ले रहे हैं वो ज़्यादातर उन लोगों के ले रहे हैं कि जो मौजूदा दौर हुकूमत में या उससे पहले पीटीआई के अलावा दीगर हुकूमतों में अगवा हुए हैं। जो पीटीआई दौर में अगवा हुए सहाफ़ी, आपने उनका नाम नहीं लिया। इस बारे में मैं बताता चलूँ कि जब मतियुल्लाह जान का अगवा हुआ था और असद तूर को अगवा करने की कोशिश की गई थी, तो इन दोनों सूरत हाल में मतियुल्लाह जान के पास भी चीफ़ जस्टिस जो थे वो उनके पास गए थे, उनके घर गए थे बाकायदा, और उनसे इज़हार अफ़सोस किया था इस मामले पर। और इसी तरीके से असद तूर के मामले में भी चीफ़ जस्टिस जो थे वो उनसे मिले थे। तो लेकिन इमरान रियाज़ के हवाले से चूँकि ये कहा गया कि रिकॉर्ड पर है कि चीफ़ जस्टिस ने उनके हवाले से कोई बात नहीं की थी, उनको विज़िट भी पे नहीं किया था। तो ये वाली तफरीक जो थी ये शुएब शाहीन जो है वो सामने लेकर आए और उनका ये कहना था कि जी इसमें कोई भी सहाफ़ी किसी भी हुकूमत में अगर वो अगवा होता है, तो ऐसी सूरत में इसमें हुकूमत का किरदार नहीं होता, इसमें कोई और मुलव्वस होता है और हमें उसका पता चलाना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो लेना चाहिए। तो ये केस जो था इंतहाई दिलचस्प का, इसमें बहुत सारे जो है वो नाम जो हैं वो मग़वियों के सामने आए, लेकिन इसमें एक जो चीज़ नोट की गई वो ये था कि
हमारे मरहूम दोस्त अरशद शरीफ का नाम जो है वो आज सामने नहीं आया, ना ही जज साहिबान ने में से किसी ने, 3 रुकनी बेंच था उनमें से किसी ने वो नाम लिया, ना ही पिटिशनर की जानिब से ये मामला जो है वो सामने लाया गया। हालांकि ये एक बड़ा वैलिड जो है वो केस है अरशद शरीफ का। और इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि जो अरशद शरीफ का जो मामला है ये बाकायदा तौर पर इस वक्त एक यानी कि एक इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर इसका मुतालबा किया जा रहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कहा जाए तो आम लफ्ज़ों में अगर ये कहा जाए तो इसके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा अभी तक इस केस में। तो ये जो था ये कमी महसूस की गई कि आज की समात में अरशद शरीफ का नाम जो था वो किसी ने नहीं लिया। हो सकता है कल जब इस केस की समात हो और एक जब अमेंडेड पिटीशन जो है वो शुएब शाहीन की तरफ से और दीगर जो पिटिशनर्स हैं उनकी जानिब से दी जाए तो उस लिस्ट में फिर अरशद शरीफ का नाम भी ज़रूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा वैलिड केस है कि जिसमें कि आप यूँ समझिए कि बाकी लोग तो अगवा होने के बाद बाजियाब भी हो गए और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो शख्स अरशद शरीफ जो था वो इस मामले में अपनी जान का हक़ जो था वो उससे भी महरूम कर दिया गया था। तो ये चीज़ अभी ये मामला चलेगा, इसमें दिलचस्प केस है, बहुत सौ के नाम आएंगे, मकवियों के तो नाम आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें होना ये चाहिए और केस ये है कि इसमें जो अगवाकार हैं, जो असल अगवाकार हैं, उनका नाम जो है वो भी पॉइंट आउट किया जाए। तो देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। चीफ़ जस्टिस ने आज इस केस में वाज़ेह तौर पर इशारा किया है और कहा है, उन्होंने 3 बार ये बात दोहराई कि वी वांट टू सेटल दिस केस फॉर वंस एंड फॉर ऑल। वो यानी हम इसको हमेशा के लिए इस केस का लापता अफराद का जो फ़ैसला है वो करना चाहते हैं, ताकि ये मामला जो है हमेशा के लिए सेटल डाउन हो। तो ये बात चीफ़ जस्टिस ने की है, जिससे ये लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो भी आ सकता है।